नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल शिवा अनमोल स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के इस पार्ट में वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग की आकृति कैसी होती है, वर्ग की परिभाषा। इन सबसे पहले वर्ग की परिभाषा की ओर चलते हैं। वर्ग की परिभाषा: वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसा कि आकृति में देख सकते हैं कि वर्ग का जो होता है सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। यानी इसका चारों कोण बराबर और 90 डिग्री होता है। तो वर्ग जो होता है ये जो है एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का ही रूप एक वर्ग है, जो जिसकी कुछ इसका निश्चित शर्त है, जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अब वर्ग के पूरा एक चक्कर लगाने पर हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात होता है और ये जो चारों ओर से घिरा हुआ बीच का जो भाग है इसे क्षेत्रफल कहते हैं। अब दो कोण को मिलाने पर ये जो आकृति बनती है उसे विकर्ण कहते हैं। तो अब हम बारी बारी से परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिमाप: चूँकि वर्ग के भुजा को चारों भुजा को एक बार चलते हैं तो वर्ग का परिमाप पता होता है। अतः वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। जैसा कि 1 2 3 चारों भुजा है, चारों भुजाएं बराबर है, इसीलिए चारों को जोड़ने के बजाय अगर हम एक भुजा को 4 से गुना करते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है। अब दूसरा सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल यानी वर्ग के जो स्थान घेरा है, यानी कितने क्षेत्र में वर्ग फैला हुआ है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। इसको भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब तीसरा है वर्ग का विकर्ण, यानी इस कोने से लेकर इस कोने के बीच की जो दूरी होती है उसी को विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए इसका सूत्र होता है √2 गुने भुजा। यानी भुजा की लंबाई में √2 से गुना कर देते हैं तो इसका विकर्ण निकल जाएगा। तो अब नीचे कुछ वर्ग की भुजाएं दी गई है, उसके परिमाप और तथा विकर्ण ज्ञात करें। यानी यहाँ पर कुछ भुजा की लंबाई दी गई है। अब हम आपके सामने इन सूत्रों का प्रयोग करके उसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप के लिए सूत्र है, परिमाप बराबर सूत्र है 4 गुने भुजा। तो चूँकि पहले प्रश्न में भुजा 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसलिए इसका परिमाप बराबर 4 गुने 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार 8 चौके 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र है? वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। यानी भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। चूँकि हम पहले हिसाब का बना रहे हैं इसलिए इसकी भुजा 8 है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 8 गुने 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर आपस में 2 बार गुना हो रहा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा निकालते हैं विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। अतः हमें भुजा की लंबाई प्राप्त है तो हम इसमें √2 गुने 8 यानी 8 तो रूट प्राप्त होता था, यह वर्ग का विकर्ण हुआ। तो जैसा कि हमने वर्ग के बारे में जाना, यानी वर्ग चार भुजा से घिरी आकृति थी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री था। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। और हमने एक उदाहरण के एक हिसाब को प्रत्येक सूत्रों पर रखकर उसको बनाया। इसी प्रकार दो भुजाएं दी गई है, आप इसको रखकर परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसके अलावा अगर आपको वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात है तो हम उससे उसका भुजा भी ज्ञात करते हैं। जैसा कि सूत्र में दिया गया है
भुजा बराबर परिमाप बटे 4। और फिर जब क्षेत्रफल ज्ञात हो तो भुजा कैसे निकालेंगे, जब क्षेत्रफल ज्ञात हो तो भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का रूट अंडर कर देंगे। उसी प्रकार विकर्ण ज्ञात रहने पर भुजा निकालने के लिए विकर्ण को √2 से भागा दे देंगे। अब इसका हम प्रयोग करके बताते हैं। जैसे कि हमें यहाँ परिमाप ज्ञात है, परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अब जब हमको परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो इससे हम भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या सूत्र होता है, भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4। अब परिमाप हमको पता है 32 सेंटीमीटर, अब बटे इसको 4 करते हैं तो काटने के बाद 8 सेंटीमीटर आता है, जो कि हमारा भुजा है। इसी प्रकार क्षेत्रफल हमको 64 सेंटीमीटर पता है, इससे भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल का रूट अंडर। तो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालने पर हमको 8 सेंटीमीटर ज्ञात होता है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हम भुजा से पहले क्षेत्रफल निकालें, फिर क्षेत्रफल से भुजा निकालेंगे। इसी प्रकार विकर्ण भी ज्ञात करने पर हमको भुजा प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा यह पहला वीडियो था। मेरे उत्साह को बढ़ाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।